बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अक्टूबर 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलहायद के खामोश आतिश फशां और सब्ज़ाज़ारों की तस्वीर वायरल हो गई। सऊदी फोटोग्राफर रायद अलोफी ने हाई लेजेंड की अलहायद कमिश्नरी में वाक़ आतिश फशानों के धानों की तस्वीर जारी करके सोशल मीडिया के सार्फिन को हैरत ज़दा कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक आतिश फशानों के दहाने अलहायद कमिश्नरी के शुमाल मगरब में इस खुड के करीब वाक़ है, जहाँ से अरब कबाइल के दरमियान दाहिस और अल गुबरा नामी जंग के शोले जो थे वो भड़के थे। ये जंग 40 साल तक जारी रही थी। सऊदी फोटोग्राफर ने तस्वीर का पस मंज़र बयान करते हुए कहा कि आतिश फशां चट्टानों के दरमियान सब्ज़ाज़ारों का हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है। सार्फिन ने एक हफ्ते में 11 बिलियन रियाल की खरीदारी कर डाली। सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों ने 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 11.1 बिलियन रियाल की खरीदारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये खरीदारियाँ 183.7 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए हुई हैं और सऊदी सेंट्रल बैंक ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ अशिया और खिदमात हासिल करने पर खर्च किए गए, जिनकी मजमूई कीमत 1.2 बिलियन रियाल रही। इंटरटेनमेंट सरगर्मियों पर भी 263.5 मिलियन रियाल खर्च किए गए। रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप पर 1.6 बिलियन रियाल और जो खाने पीने पर जो है वो 1.8 बिलियन रियाल खर्च किए गए। इसी तरह 100 मिलियन जो एहतिसालात पर और 677 मिलियन रियाल ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च किए गए। फाल्कन मेले में 3,21,000 रियाल के बाद फ़रोख्त। रियाद में फाल्कन क्लब के तहत मुनक्कद होने वाले मेले में गुज़श्ता रात 3 बाज़ फ़रोख्त हुए, जिनकी मजमूई कीमत 3,21,000 रियाल रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक फाल्कन क्लब के तहत मुनक्कदा मेला 15 नवंबर तक जारी रहेगा। नीलामे में पहले बाज़ पर बोली 50,000 रियाल में जो है ओपन होते हुए बढ़ते बढ़ते 1,30,000 रियाल पर बंद हुई। दूसरा बाज़ 77,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ, जबकि तीसरा बाज़ 1,14,000 रियाल में फ़रोख्त किया गया। वाज़ेह है कि फाल्कन क्लब के तहत मेला गुज़श्ता 8 दिन से जारी है, जिसमें सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप और अमेरिका से बाज़ पालने वाले और कारोबार करने वाले अफराद शरीक हैं। क्या आपने पहले कभी अजीबो-गरीब शक्ल का ये परिंदा देखा है? सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक नायाब किस्म के परिंदे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वीडियो में असी रीजन में खमीस मुशेत का शहरी एक परिंदा दिखाते हुए कह रहा है, इस अजीबो-गरीब शक्ल का ये परिंदा पहले कभी नहीं देखा। सोशल मीडिया सार्फिन भी इस परिंदे के हवाले से सवालात कर रहे हैं। एक सारिफ का कहना है ये परिंदा अल-सबद कहलाता है। इसका लक़ब मलही अर्रयान है। यह परिंदा खुद को बीमार या ज़ख्मी ज़ाहिर करता है, जिसे देखकर ये तासुर मिलता है कि ये उड़ नहीं सकता। एक और सारिफ ने बताया कि सऊदी अरब में ये परिंदा नहीं होता। यहाँ अल-सबद नामी जो परिंदा पाया जाता है उसका रंग चमकीला होता है और वो रात का नायाब परिंदा है। जंगली हयातियात के कौमी मरकज़ ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि यह अल-सबद नस्ल के परिंदों में से एक है, जिसे मुकामी लोग मलही अल-रयान के नाम से जानते हैं। सऊदी अरब के दफ़ाई शोबों में सरमायाकारी के मुतअद्दिद मौक़े। सऊदी अरब के दफ़ाई शोबे को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम इक़दाम के तौर पर सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने इस शोबे में सरमायाकारी के कई मौक़े के बारे में तफ़सीलात फ़राहम की हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक तोसी में फ़ौजी और सिविलियन दोनों डोमेन्स में दरख्वास्तों के साथ 10 सरमायाकारी के इम्कानात की इब्तदाई पेशकश भी शामिल है। सऊदी अरब हाउसिंग सेक्टर में नए कानून मुतारिफ़ करवाएगा। सऊदी अरब की रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी 2024 की पहली तिमाही में अपने इफ्तिताही सहूलत के इंतज़ामी ज़ाब्ते को मुतारिफ़ करवाकर हाउसिंग सेक्टर को तब्दील कर देगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस तारीखी एक्ट से तवक्को है कि रियल एस्टेट की सहूलतों की निगरानी करते हुए सनत के भरोसे और सरमायाकारी में इजाफा होगा। ये इनिशिएटिव जो है वो सहूलत के इंतज़ामी कामों को मेयारी बनाने और रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी के अज़म को ज़ाहिर करता है। उन्होंने जो अथॉरिटी के CEO हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 15 से 16 अक्टूबर तक रियाद पे मिडल ईस्ट जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसके खिताब के दौरान जो है उन्होंने ये कहा और इस तकरीब का इनेकाद जो है वो स्मार्ट मुस्तकबिल को अपनाने की तरफ डिजिटल दौर में जो सहूलत है उसके तहत किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने सऊदी अरब की हमायत कर दी। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम अल-कासिम ने कहा, दुनिया भर के स्पोर्ट्स फेडरेशन सऊदी अरब में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के इनेकाद की हमायत कर रहे हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों के 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशन 2034 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी से मुतल्लिक सऊदी अरब की हमायत से तहरीरी तौर पर मुतल्ला कर चुके हैं। उनका कहना था, सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के इंतज़ामात मुनफरद अंदाज में करने की अहलियत रखता है। सऊदी मेज़बानी के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है वो इज्तिमाई अमल और टीम वर्क का नतीजा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जीसीसी मुल्कों के हंगामी इजलास में शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गज़ा की सूरत हाल पर होने वाले खलीजी वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास में शिरकत की। खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक जीसीसी मुल्कों में शामिल वज़ीर ख़ारजा का 43वां हंगामी सेशन जो है वो मंगल को मस्कत में मुनक्कद हुआ। इकामा कार्ड किसी दूसरे शहर से प्रिंट कराया जा सकता है क्या नहीं। सऊदी अरब में जो सरकारी मामलात हैं, गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम जो उसी से इस्तेमाल होते हैं और खिलाफवर्जियाँ भी उसी पर रजिस्टर होती हैं। जो वज़ात का इदारा गैर मुल्कियों के रहायशी अमूर की अंजामदही का ज़िम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाज़ात के इदारे से ही होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन का इकामा रियाज रीजन से जारी कराया है मगर फ़िलहाल मक्का मुकरमा में हूँ, क्या इकामा कार्ड मक्का जवाज़ात से प्रिंट कराया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, इकामा कार्ड जारी कराने के लिए अबशर पर कमांड देने के बाद डिलीवरी सर्विस की खिदमात हासिल की जा सकती हैं जो अबशर अकाउंट पर ही फ्राहम की जाती हैं। वाज़ेह रहे, महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में डिजिटल सर्विस में ये सहूलत भी फ्राहम की गई है कि इकामा कार्ड अपने मतलूबा मुकाम पर तलब किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट और सऊदी पोस्ट के ताउन से ये सर्विस फ्राहम की जाती है जिसे तौसील अल वसाइक कहा जाता है। मतलूबा एड्रेस पर इकामा कार्ड हासिल करने के लिए लाजमी है कि महकमा डाक की जानब से अलॉट किया गया जो आपका नेशनल एड्रेस है वो दुरुस्त हो। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब गए वहाँ से उन्हें डिपोर्ट किया गया, वो दोबारा वीज़े पर सऊदी अरब जा सकते हैं। जवाज़ात के कानून के मुताबिक वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब जाते हैं और गिरफ्तारी पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो ताहियात सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें तरहील के ज़रिए मुल्क बदल किया गया हो वो किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। डिपोर्ट होने वाले की तमाम तफसीलात जो होती हैं वो महकमा पासपोर्ट के मरकज़ी सिस्टम में फीड हो जाती हैं। इमिग्रेशन एहलकारों को ये सहूलत होती है कि वो आने वाले लोगों का डाटा चेक कर सकें। अगर डिपोर्ट होने वाले किसी तरह भी सऊदी अरब आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पहुँचने पर एंटर नहीं होने दिया जाता। वाज़ेह रहे, इस कानून के लागू होने से पहले डिपोर्ट होने वालों के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो आ जाते थे। लेकिन जो है अभी कानून जो है वो गुज़श्ता भर से तब्दील हो चुका है। अभी जितने भी लोग हैं जो कि चाहे अभी किसी वजह से डिपोर्ट हुए हों या पुराने केसेस में डिपोर्ट हुए हों, तो वो तमाम लोग जो हैं वो सऊदी अरब आने के लिए जो हैं वो नाअहल होते हैं। अगर उनका वीज़ा वहाँ से लग भी जाते हैं और वो यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इमिग्रेशन पर आएंगे, अपने फिंगर्स लगाएंगे, फौरी तौर पर उनका तमाम डाटा सामने आ जाएगा। उन्हें उसी वक्त जो है वहाँ से पकड़ कर जो नेक्स्ट फ़्लाइट होगी उसी पे उनको वापस जो है उनके मुल्क जो भी होगा वहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। पहले ये सहूलत मिला करती थी कि आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करते थे और उसके बाद जब दोबारा नया वीज़ा लेके वापस आ जाते थे, लेकिन ये सहूलत अब ख़त्म हो चुकी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।